नाथों में सब सर्वश्रेष्ठ जिनको माना गया है, 9 नाथ, लेकिन सबसे श्रेष्ठ नाथ जो हैं वो गोरखनाथ जी हैं। क्योंकि उनके गुरु ने, मत्स्येंद्र नाथ ने, जिस समय ये वहाँ से निकाल करके लाए उनको, तो इन्होंने अपना सारा ज्ञान और सारा तेज गोरखनाथ जी को दे दिया। तो गोरखनाथ जी सर्व पूज्य हैं। गोरखनाथ जी की सबसे ज़्यादा सारे मतों में प्रतिष्ठा है। शंकराचार्य ने भी गोरखनाथ जी के योग का वर्णन किया है। कबीर ने तो बहुत ही कुछ उनसे, गोरखनाथ जी के गोरखवाणी से लिया है। गोरखनाथ जी ने सारे नाथ संप्रदाय को बड़े सशक्त आधारों पर खड़ा करने का काम किया। इनकी 20 रचनाएं हैं। गोरखनाथ जी ने 20 पुस्तकें लिखी हैं अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए और अन्य सिद्धांत जो थे उनका खंडन करने के लिए, जो सिद्धांत उस समय चल रहे थे। तो 20 पुस्तक लिख करके इन्होंने सारे अपने सिद्धांत का प्रतिपादन और समर्थन किया है। और जितने विकार आ गए थे सहज योग में और वज्रयान में, उनका प्रभाव पड़ रहा था सारे योगियों पर, और उसमें फंस कर के योगी जो थे वो गलत रास्ते पर जा रहे थे, वहाँ से मुक्त करा करके उनको लाने का काम भी उन्होंने किया गोरखनाथ जी ने। बहुत सारी कथाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं गोरखनाथ जी के साथ। एक कथा जो है, गोरखनाथ जी भ्रमण करते हुए, घूमते हुए हिमाचल प्रदेश में, जो आजकल हिमाचल प्रदेश है, उस समय हिमालय की घाटियाँ थीं। वहाँ हिमालय में देवी का वास है, वहाँ पर वो गए और वहाँ कांगड़ा में जहाँ शक्ति पीठ है वहाँ जा कर के साधना करने लगे। तो देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा तुम तो पार्वती के पुत्र हो, इसलिए तुम यहीं निवास करो, मेरे आश्रम में शक्ति पीठ है। इन्होंने कहा कि तुम्हारे आश्रम में मैं इसलिए निवास नहीं कर सकता कि यहाँ पशु बलि चढ़ती है और पशुओं का मांस ही प्रसाद में दिया जाता है लोगों को। देवी ने कहा तो ठीक है, यहाँ तो पशुओं की बलि चढ़ती है और जो ब्राह्मण है वो पशु का शीश ले लेता है, सिर ले लेता है, वो ब्राह्मण ले लेता है, और पशु का जो शरीर है वो प्रसाद रूप में साधकों को, भक्तों को दे देता है। फिर वो उसको अपने परिजनों में, रिश्तेदारों में, आस पड़ोस में उसको बांटते हैं। तो यहाँ तो प्रसाद यही है। तो इन्होंने कहा कि मेरे पंथ में मांसाहार वर्जित है, इसलिए मैं आपके पास नहीं रुक सकता। फिर उन्होंने बहुत आग्रह किया कि किसी तरह, तो उन्होंने कहा कि एक तरीका है, मैं भिक्षा मांगने के लिए जाता हूँ और भिक्षा में वो चीज़ें मांग के लाऊंगा जो मांसाहारी नहीं है, यानी खिचड़ी मांग करके लाऊंगा मैं। और जब तक मैं खिचड़ी मांग करके लाऊं तब तक आप अग्नि जला करके और उसमें पानी लगा करके खिचड़ी बनाने के लिए मुझे तैयार कर देना। तो वहाँ एकदम अगम की ज्योति जली, पृथ्वी फाड़ करके ज्योति निकली, और उस ज्योति के ऊपर उन्होंने वो कि गोरखनाथ आएगा उसके लिए। गोरखनाथ जी भिक्षा मांगने के बहाने वहाँ से चले आए और भिक्षा मांगते 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 हिमाचल प्रदेश से गोरखपुर तक पहुँच गए। वो लौट करके वहाँ नहीं गए कांगड़ा, और उनकी प्रतीक्षा में
उनके इंतज़ार में कि गोरख आएगा तो खिचड़ी यहाँ बनेगी। वो कांगड़ा में ज्योति अभी तक जल रही है देवी की। और वहाँ एक बहुत बड़ा स्थान है गोरखनाथ जी का, जहाँ गोरख बैठे थे ये। वहाँ बिल्कुल जहाँ ज्वाला निकलती है देवी की, अखंड ज्वाला है वो, और पृथ्वी को फोड़ करके निकली है, एकदम ज्योति निकली। जैसे इन्होंने कहा कि मैं खिचड़ी मांग करके ला रहा हूँ उसको पकाने के लिए तुम चूल्हा जलाओ, अग्नि जलाओ, मैं आता हूँ। तो वो ज्योति अभी तक जली हुई है। लोग उस ज्योति के दर्शन करते हैं जाकर के कि गोरखनाथ जी ने प्रकट कराई थी माता, और यहाँ माता इस रूप में प्रकट हुई है। तो गोरखनाथ जी पहुँच गए, लेकिन वो चूँकि वो माता को उन्होंने खिचड़ी का वायदा किया था, इसलिए इस वर्ष में एक बार जब गोरखनाथ जी का दिन होता है कि भाई जो कांगड़ा गए थे, वो कांगड़ा की यात्रा का दिन आता है, तो उस दिन वहाँ खिचड़ी का ही भोग लगता है। कई मन खिचड़ी बनती है, और हजारों आदमी वो खिचड़ी के माता को खिचड़ी के लिए कह के आए थे। तो ऐसी बहुत सारी कथाएं, जहाँ उनके भ्रमण की कथाएं हैं कि सारे देश में उन्होंने भ्रमण किया, तो उनके साथ ऐसी बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई हैं। जितनी 20 जो किताबें लिखी हैं, उसमें कई ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें उन्होंने अपनी यात्राओं का ही वर्णन किया है कि कौन कौन सी यात्रा में मेरा कहाँ कहाँ मिलना हुआ, और कैसे कैसे लोगों को मैंने ठीक रास्ते पर ला करके खड़ा किया। तो उन ग्रंथों का बहुत लंबा चौड़ा श्रवण करना, बड़ा लंबा चौड़ा साहित्य है, उस साहित्य को पढ़ना बड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या काम किया कि उस समय जो प्रचलित साधन चल रहे थे मोक्ष प्राप्ति के, उनको एक एक को परखने की कोशिश की। साधना में बैठ गए, तपस्या में बैठ गए, और तपस्या के बाद जब आँख खोली तो इन्होंने कहा यथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे, सारे ब्रह्मांड में जो कुछ भी चल रहा है वो मेरे पिंड के अंदर है। ये पिंड जो है, इसलिए जो आदमी बाहर जाकर तीर्थ करते हैं, घूमते रहते हैं, ये लोग जो हैं ये तो ऐसे ही भटकने वाले लोग हैं, पर सारे तीर्थ मेरे शरीर के अंदर मौजूद हैं। जब मैं देखता हूँ अंदर को, तो सारे तीर्थ मेरे अंदर ही मिल जाते हैं। तो अंतर्मुखी होकर के झाँको, बहिर्गमन से कुछ नहीं मिलेगा। बाहर तो घूमते रहोगे, भटकते ही रहोगे। अपने अंदर जब देखोगे तो पता लगेगा कौन सा तीर्थ कहाँ है, कौन सा तीर्थ कहाँ है, हृदय के केंद्र में कौन सा है, पीठ की तरफ कौन सा है, चरणों में कौन सा तीर्थ है। तो सारे यत पिंडे कहते, मैंने अपने ही पिंड में सारे ब्रह्मांड के दर्शन कर लिए हैं। और इसलिए उन्होंने अपने सिद्धांतों में इस बात पर लिखा कि बाह्य जगत से अपने मन को मोड़ करके, इंद्रियों को बचा करके, इंद्रियों को इनसे उधर की तरफ न जा करके, और अंतर्मुखी होकर के आत्मा का ही चिंतन करो, आत्मा का ही विचार करो, और इस आत्मा का विचार करते करते आपको परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। वो जो अलग परमात्मा है, जो द्वैत और अद्वैत से भी परे है, जो देश और काल की सीमा से भी परे है, जब उस आत्मा का आपको बोध हो जाएगा तो पता लगेगा कि वही आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। और जब ये भेद जो है आपको दिखाई दे जाएगा कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, तो आपका चित्त जो है वो भटकने की बजाय वो लीन हो जाएगा। और उस लीन के जो चित्त आपका लीन हो जाएगा सारे के सारे, तो आप मोक्ष के प्राप्ति हो जाओगे, महाज्ञान प्राप्त हो जाएगा आप। तो उन्होंने बाहर के लोगों की बजाय अंतर्मुखी, इसलिए उन्होंने फिर एक एक का खंडन किया। उन्होंने कहा जो लोग हजारों मन घृत और हजारों मन सामग्री यज्ञ में फूंक देते हैं, यज्ञ के अंदर डाल देते हैं, उससे कोई लाभ नहीं होता, कोई लाभ नहीं है। तो यज्ञ में दीक्षित लोग जो हैं, ये अग्नि के अंदर सामग्री को डालते रहते हैं, धन का अपव्यय करते हैं, धन को बर्बाद करते हैं। ये मोक्ष के अधिकारी कैसे हो जाएंगे? जो नग्न रहने वाले साधु हैं, दिगंबर साधु जिनको कहा जाता है,
वो दिगंबर लोगों ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि जो हम शरीर पर वस्त्र धारण करते हैं, इन वस्त्रों का सबसे बड़ा क्या होता है कि हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं हो पाता। इसलिए वस्त्रों को उतार करके और फिर इस बीच में से आवरण पर्दे हटा दो, तो ये दिगंबर लोग जो हैं बिल्कुल नग्न रहते हैं। तो इन्होंने लिखा कि अगर नग्न रहने से मोक्ष मिल जाए, नग्न रहने से आपकी आत्मा का कल्याण हो जाए, तो जितने पशु हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली है, गधे हैं, सूअर हैं, ये सारे के सारे नंगे घूमते हैं, कोई कपड़ा नहीं पहनता। तो ये सब मोक्ष के अधिकारी होने जाना चाहिए नहीं। तो नंगे रहने से मोक्ष नहीं मिलती। मोक्ष तो आत्मचिंतन से मिलती है। अपनी आत्मा का चिंतन करो। फिर और भी लोग हैं, उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग हैं, गंगा जी के नहाए से क्या पापी तर जाएंगे, मीन क्यों ना तरती जिसका गंगा जी में घर है। आप गंगा जी जाकर नहाते हो तो गंगा जी के नहाने से, तो उन्होंने कहा यही की मार्ग है, वो मार्ग है योग साधना, और उस योग साधना से ही कल्याण हो सकता है। ये सारे और भी बहुत सारे लोगों को उन्होंने इसका। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो वेद का ज्ञान देने वाले लोग हैं, क्योंकि ये नाथपंथी जो हैं ये वेद को प्रमाण नहीं मानते, ये तंत्र को प्रमाण मानते हैं। तंत्र जो हैं वही प्रमाणिक ग्रंथ हैं, वही संसार के आदि ग्रंथ हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो वेद के मानने वाले हैं, वैशेषिक हैं, वेदांती हैं, ये सारे के सारे लोग जो हैं ये भ्रम में फंसे हुए हैं, क्योंकि इनके पास बड़े बड़े शब्दों के अलावा शब्द बहुत बड़े बड़े हैं, मंत्र इनके ऐसे हैं जो बड़े बड़े मंत्र हैं और बहुत मंत्र हैं। तो ये शब्द आडंबर में फंसे हुए हैं। शब्द जाल इन्होंने ऐसा बुन दिया है कि लोग उनको समझ ही, साधारण जनता उनको समझ ही नहीं पाती, तो अमल क्या करेगी उन पर। तो इसलिए उन्होंने कहा कि शब्द जाल में फंसे हुए लोग भी ये मोक्ष के अधिकारी नहीं हैं, इनको कोई मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकती। तो इसलिए उन्होंने सबका खंडन, बहुत सारे मत जो थे बाहर उस समय प्रचलित हो गए थे, उन्होंने उन सबका खंडन किया। बौद्धों का जो वज्रयान था और सहजयान था, उसका तो अभी हमने पिछली बार देखा था कि उन्होंने जो 5 मकार बनाए हुए थे उनका सबका खंडन करके उनकी नई व्याख्या कर दी। जो विकृत रूप था वो दूर कर दिया। और उसके कारण से क्या हुआ कि बौद्धों ने जो भ्रमजाल फैलाया हुआ था नेपाल में, वो उनको समाप्त हो गया। इसलिए कई बार इन पर ये आरोप लगाते हैं कि इन्होंने बौद्धों को समाप्त किया। बुद्ध धर्म का नाश करने वाले माने जाते हैं, क्योंकि बौद्धों ने जिस तरह से लोगों को फंसा रखा था अपने जाल में, वो सहजयान में, कि सहज मार्ग तो ये है जो हमारा है, मांस है, मदरा है, मीन है, मैथुन है, मुद्रा है, इस मार्ग से चलो। और वो सहजयान वाले कहते थे कि नारी का संभोग, नारी के साथ समागम तो मोक्ष के लिए बहुत ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि ये अपने गुरु को इन्होंने कहा कि जो अमृत बिंदु है जब शरीर से निकल जाता है तो शरीर का तेज नष्ट हो जाता है, आयु क्षीण हो जाती है। तो इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ क्या है, ब्रह्मचर्य। इसलिए 5 को, जो वज्रयान के 5 चीज़ें थीं, उनको इन्होंने नए सिरे से व्याख्या कर दी। हमने पिछली बार देखा था, तो वो भी ख़त्म कर दिया इन्होंने, बौद्धों का सारा जितना भी था। तो जहाँ ऐसे चीज़ें बनी हुई थी सारे, उनको उन्होंने कहा ये सब पाखंड हैं। तो फिर उन्होंने अपना रास्ता प्रशस्त किया। उन्होंने कहा कि हमारा रास्ता ये है, हमने इस तरह रास्ता खोजा है कि सबसे पहले प्राचीन काल में सबसे पहले वेद मार्ग ही लोगों को पता था, वो वेद मार्ग की तरफ ही जाते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि लोगों को ज्ञान हुआ कि वेद जो है इनमें तो शब्द आडंबर ज़्यादा है, व्याकरण को पढ़े बिना, निरुक्त को पढ़े बिना आप किसी शब्द का अर्थ ही नहीं निकाल सकते। पहले व्याकरण पढ़ो, फिर निरुक्त पढ़ो, तब वेद को समझोगे, नहीं तो समझ ही नहीं सकते, कुछ का कुछ अर्थ निकाल जाओगे। तो उन्होंने कहा पहले वेद मार्ग जो श्रेष्ठ था, उस वेद मार्ग के बाद
उसको सरल बनाने के लिए वैष्णव मार्ग आया। तो वैष्णव मार्ग वेद मार्ग से ज़्यादा श्रेष्ठ था, वो लोगों में ज़्यादा प्रचलित हुआ। उस वैष्णव मार्ग के बाद भी फिर एक और मार्ग आया, वो था गणपति मार्ग। गणपति मार्ग, गणपति की पूजा, गणपति का आह्वान किए बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो गणपति मार्ग बहुत प्रचलित हो गया देश के अंदर। वो वैष्णव मार्ग से भी श्रेष्ठ था, क्योंकि वैष्णव वाले ये भी कहने लगे, वैष्णव लोग भी ये कहने लगे कि बिना गणपति को प्रसन्न किए हुए, गणपति मार्ग के बिना आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। अब उस गणपति मार्ग से भी आगे ऊपर श्रेष्ठ उठा तो सूर्य मार्ग आया। सूर्य की उपासना करने वाले आदमी जो थे, इन्होंने सूर्य को कहा कि यही शक्ति का केंद्र है। अगर सूर्य किसी तरह से लुप्त हो जाए तो ना वनस्पति रहेगी, ना मनुष्य का जीवन रहेगा, ना प्राणी मात्र रहेंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। तो लोगों ने कहा कि हमारी सारी शक्ति का आराध्य जो है वो सूर्य ही है। तो गणपति मार्ग से श्रेष्ठ मार्ग निकाला इन्होंने, सूर्य मार्ग। थोड़े दिनों बाद देखा कि सूर्य मार्ग भी काम कल्याण नहीं कर रहा, तो इन्होंने सूर्य मार्ग से आगे निकाल करके कि सूर्य मार्ग से आगे चलो। तो ये आगे आगम मार्ग में इन्होंने कहा कि जो हमारा शिव का मार्ग है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो ये शिव के मार्ग पर आ गए और शिव की उपासना जगह जगह होने लगी। शिव को इन्होंने किस रूप में, पार्थिव रूप में शिव की पूजा की। शिव का आकार नहीं बनाया, क्योंकि शिव का कोई आकार नहीं है। शिव निराकार हैं, निर्गुण हैं, इसलिए शिव का बिना आकार बनाए हुए पार्थिव शिव, जिसको लिंग की पूजा कहते हैं, तो उन्होंने शिव के लिंग की पूजा करनी शुरू की। इस शिव के लिंग में उन्होंने देखा कि शिव तो बिना शक्ति के रह ही नहीं सकते। शक्ति लगी हुई है शिव के साथ ई के रूप में, और ई को हटा दो तो शिव जो हैं निस्तेज हो जाएंगे शिव। तो शैव मार्ग से भी ज़्यादा श्रेष्ठ जो है वो शाक्त मार्ग हो गया। शाक्त लोग जो हैं, शाक्त आगम शिव से भी ऊपर है, और शक्ति की पूजा सारे देश में उत्तर से लेकर नीचे तक फैल गई। उसको अलग अलग रूप में देवी का किसी ने कोई रूप पूछा, कोई किसी ने कोई रूप पाया, लेकिन वो शक्ति का रूप सारे पराजित हो गया। इस शक्ति के रूप से भी ऊंचा, इस शक्ति के रूप में क्या हुआ कि शक्ति के लिए बलि उली चढ़ने लगी। तो किस चीज़ की बलि चढ़नी है, तो उससे शक्ति के अंदर जो थे उन्होंने देखा कि इस शक्ति से एक नया मार्ग निकला। वो मार्ग था, कपाली थे वो लोग, कपालियों ने इस मार्ग को निकाला, तंत्र का मार्ग, ये शाक्त का मार्ग जो था निकला। शक्ति के पूजन के से कपाली निकले। ये कपाली जो थे, ये कपाल में ही भोजन करते थे और कपाल हाथ में लेकर के चलते थे और सब चीज़ें त्याग देते थे। संसार के जो दो मार्ग हैं, एक योग मार्ग, एक भोग मार्ग। संसार के और जो सारे साधन हैं उसमें भोग नहीं त्यागा जाता। कोई किसी तरह का भोग कर रहा है, कोई मेवा खा रहा है इसी नाम से कि मैं देवता की पूजा कर रहा हूँ, कोई बरसियाँ खा रहा है। तो संसार के जितने भी वासना के साधन थे, जितने भी विलासता के साधन थे, उनको धर्म से जोड़ करके लोग जो थे अन्य मार्गों में करने लगे। तो भोग मार्ग की तरफ चले गए, योग मार्ग की तरफ नहीं आए, क्योंकि योग मार्ग ने कहा कि सब कुछ त्याग दो और एक अलख निरंजन जो है उसी का ध्यान करो। और वो अलख निरंजन कहाँ मिलेगा? अपनी आत्मा में आत्मचिंतन करो, आत्मविचारण करो। तो उन्होंने कहा ये कपाल मार्ग आ गया, वाम मार्ग आ गया। वाम मार्ग जो था उसको बड़ा श्रेष्ठ माना गया। वाम मार्गी जो थे वो तो बहुत ही सारे ऐसे कर्म करते थे कि जिसमें ओपन सेक्स है, ओपन मांस है, खाना का। तो वाम मार्गी और कपाली मिल गए आगे, और कपाली और वाम मार्ग से लोग जो थे जब दुखी हो गए तो उन्होंने एक दूसरा मार्ग निकाला। वो मार्ग था अवधूत मार्ग। अवधूत जो है सब चीज़ों से ऊपर हैं। वो नग्न भी रहे तो उन्हें सर्दी गर्मी का कोई नहीं एहसास होता। वो कपड़े भी पहने, वो गर्मियों में भी अगर ऊन के कपड़े पहन रहे हैं तो उनको गर्मी। तो अपने शरीर की इतनी साधना कर ली उन्होंने तप के द्वारा
कि शरीर को किसी भी तरह का, न सर्दी का न गर्मी का कोई कष्ट नहीं होता। तो अवधूत मार्ग, और जब वो अवधूत मार्ग में पहुंच गए तो उन्होंने सारी चीज़ें छोड़ दी, सारे मार्ग छोड़ दिए, वेद मार्ग छोड़ दिया, वैष्णव मार्ग छोड़ दिया, शिव मार्ग छोड़ दिया, सूर्य की पूजन छोड़ दी, गणेश मार्ग छोड़ दिया, शैव मार्ग भी छोड़ दिया, शिव की भी शाक्त भी छोड़ दिए, वाम मार्ग छोड़ दिया, कपालियों का मार्ग भी छोड़ दिया और अवधूत हो गए वो, सब कुछ त्याग करके। और अवधूत मार्ग में से जब वो साधना निकली तो उसमें एक दिव्य मार्ग निकल आया। इस दिव्य मार्ग से श्रेष्ठ दुनिया में कोई मार्ग आज तक नहीं निकला। और गोरखनाथ जी कहते हैं कि दिव्य मार्ग से श्रेष्ठ तो कोई मार्ग निकल ही नहीं सकता। ये दिव्य मार्ग जो है वो हमारे नाथ योगियों का मार्ग है। इस दिव्य मार्ग से ये आदमी आगे चलता है। तो उन्होंने सारे मार्गों का खंडन करके जितने भी चल रहे थे उस समय, और एक दिव्य मार्ग का खोज। पर ये दिव्य मार्ग किन को प्राप्त होता है? लोग जो हैं फंस जाते हैं, चक्कर में, भ्रम में फंस जाते हैं, तो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। ये जो रास्ता है बड़ा लंबा रास्ता है, वेद मार्ग से लेकर के और दिव्य मार्ग तक आने का बड़ा लंबा रास्ता है। तो इस रास्ते में आदमी कहीं कहीं जहाँ प्रलोभन ज़्यादा मिलता है वहीं रुक जाते हैं, और जब रुक जाते हैं तो इसका मतलब मार्ग भ्रष्ट हो गए, रास्ता भूल गए, मोक्ष का रास्ता बीच में ही फंस के रह गए। कहीं किसी को प्रलोभन मिल जाता है, कहीं किसी को मिल जाता है, वैष्णव मत में मिल जाता है श्रृंगार का प्रभु। सारी मूर्तियों में क्या हो रहा है वहाँ 3 चीज़ें मानी जाती हैं, राग, भोग और श्रृंगार। ये वैष्णव मत में, अष्टछापियों के मत में, ख़ास तौर से कृष्ण की पूजा करने वालों ने कहा कि भगवान की साधना करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। राग, राग का मतलब अच्छे अच्छे भजन, भगवान को ऐसे संगीत सुनाओ जिससे कि मन आकर्षित हो जाए। तो राग जो हैं इन्होंने बड़े बड़े ऐसे लोग पैदा किए जो सारे राग सुनाते थे। तो जिसमें से हरिवल्लभ जी वो वृंदावन में बैठ करके सितार वादन करते थे, और सितार वादन में क्या होता था कि इतना सुंदर राग गाते थे कि भगवान स्वयं प्रकट हो जाते थे। वहाँ बिहारी जी का जो मंदिर है भगवान जी का, वहाँ से मूर्ति उठ करके और निधि वन में चली जाती थी, और हरिवल्लभ जी का उनका वन हाथ पकड़ लेती थी कि सितार के तार से कहीं खून ना निकल आए। तो राग जितना अच्छा होगा, सारे वृंदावन में यही चक्कर चलता था, अच्छा राग कौन गाए। तो उन्होंने एक मर्यादा बना दी थी कि तानसेन जो अकबर के दरबार में बैठे हैं, अगर कोई तानसेन से अच्छा राग गाएगा तब तो वो आगरा के अंदर राग गाएगा, नहीं तो अगर कोई गाएगा तो सिर काट दिया जाएगा उसका। तो साधु वहाँ आए, बड़े भगवान की भक्ति करने वाले, कीर्तन करते आ रहे थे, खड़ताल बजाते आ रहे थे। तो वहाँ लोगों ने कहा कि इस आगरा शहर में गाना मना है। वो कहने लगे हम तो भगवान की भक्ति में नाच रहे हैं, भजन गा रहे हैं। उन्होंने कहा इस आगरा शहर की ये मर्यादा है कि जो तानसेन से अच्छा गाएगा उसे गाने की आज्ञा है, जो उससे अच्छा नहीं गाएगा। उन्होंने कहा चलो देखते हैं। अब तानसेन के आगे कौन जमता, तो सबके सिर कटवा दिए। एक बच्चा छोड़ दिया, छोटा सा बच्चा था 8 या 9 साल का। उन्होंने कहा इसको छोड़ दो, इसे मत मारो। उस बच्चे ने साधना शुरू की, और साधना शुरू करने के बाद वो इतना निपुण हो गया तो उसने वहीं आगरा में आकर के तानसेन को चुनौती दी। तो उन्होंने कहा कि इस भैया इस शहर में तानसेन से अच्छा गाने वाले अगर कोई हो तब तो यहाँ, नहीं तो शहर में घुसते ही सिर काट दिया जाएगा। उसने कहा कि मैं उसी काम के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरे जो पूर्वज थे, मेरे जो बाप दादा थे, उनको यहाँ मार दिया गया था। तो वो तानसेन के सामने जाके बैठ गया, और उसने तानसेन ने दीपक राग गाया। दीपक राग गाया तो सारे दीपक जो वहाँ पड़े हुए थे वो सारे के सारे अपने आप जल उठे। तानसेन का गाना गाते दीपक जल गए। तो उन्होंने कहा इसके मुकाबले में तो बैजू बावरा ने मल्हार गाना शुरू किया, और मल्हार गाते ही इतने गंभीर बादल आए, सारा आकाश छा गया। उसके बाद इसने क्या किया, बैजू बावरा ने इसने सितार उठाई
और गाना शुरू किया तो जितने वहाँ हिरन थे जंगल के वो लाल किले के पास आके खड़े हो गए। तो बैजू बावरा ने क्या किया, उनके गले में उतार करके माला डाल दी, और जब वो राग बंद किया और उन हिरन गले में माला डाली तो हिरन भाग गए जंगल में को। तो उसने कहा कि अब तानसेन को कहो ये राग गाएं और उन जानवरों को, उनको हिरनों को बुलाएं। तो तानसेन थक गए और वो हिरन नहीं आए। अब तानसेन ने देखा अकबर की तरफ को, तो अकबर ने कहा कि बाबा वो तो जंगली जानवर थे, आगे यहाँ घूमते घामते, वो तेरे राग की वजह से थोड़ी आए थे वो। तो उसने कहा कि नहीं, वो मेरे राग के कारण से आए थे। तो उसने दोबारा राग गाया बैजू बावरा ने, और जैसे ही उसने राग बजाया फिर दोबारा हिरन आ गए, उनने उनकी मालाएं सारी उतार ली। तो उन्होंने कहा अब तानसेन का सिर कटवा दिया जाए। तो बैजू बावरा ने कहा नहीं, तानसेन का सिर नहीं कटवाया जाए, मैं इसको क्षमा करता हूँ, इसने मेरे पूर्वजों का, मेरे गुरुओं का सिर कटवा दिया था, लेकिन इसको कहो कि आगरा के अंदर ये प्रतिबंध हटा दें, क्योंकि भगवान की पूजा करने वाले को राग ही गाने पड़ेंगे। इसका मतलब आगरा में राग नहीं गाएगा तो कोई भक्ति नहीं कर सकता। तो अकबर ने फिर तानसेन को कहा कि तानसेन तुम तो हार गए बैजू बावरा के सामने, अपने गुरु से अभ्यास सीख करके आओ, या अपने गुरु को यहाँ लेकर के आओ। तो कह रहे मेरे गुरु तो निधि वन में, वहीं जहाँ निधि वन है और वहीं उनका साधना केंद्र है, वहीं जाते हैं। कोई अगर आपने मेरे गुरु के दर्शन करने हैं तो वहीं चलो वृंदावन। तो अकबर जो थे वहाँ वृंदावन आए, और उनके गुरु जो थे उनका गुरु से कहो, कहते गुरु तो अपने जिस समय इनका समय होगा उस समय बजाएंगे सितार, आप राजा हो या कोई हो, आपको बैठना पड़ेगा। तो अकबर वहाँ बैठ गए, इंतज़ार करते रहे। जब समय आया उनका, सितार उठाई बजाने लगे वो। तो वो मूर्ति जो थी वहाँ मंदिर से, जहाँ बिहारी जी का मंदिर है, वहाँ से मूर्ति उठ करके वहाँ आ गई निधि वन में। और अकबर जो थे इतने मस्त हो गए कि उन्हें होश ही नहीं रहा मैं कहाँ बैठा हुआ। तो उनको जगाया, उन्होंने कहा अरे भगवान की मूर्ति आ गई है और अब वो भोग वोग लगाएंगे, उनको राग ख़त्म हो गया। तो अकबर ने कहा कि तानसेन, जिस गुरु से तुमने ये राग सीखे हैं उस गुरु से ये ऐसे राग क्यों नहीं सीखे कि यहाँ मस्ती में जानवर क्या आदमी क्या ऐसे पता सपली सुन। तो तुम जो गाते हो बहुत अच्छा गाते हो, लेकिन ऐसे जिससे कि मैं बिल्कुल खो गया। तो तानसेन ने कहा कि साहब ऐसे राग मैं नहीं गा सकता। अकबर ने कहा क्यों? उसने कहा कि मैं राजाओं को और सांसारिक लोगों को प्रसन्न करने के लिए राग गाता हूँ, और ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भक्ति के लिए राग गाते हैं, तो इसलिए वो राग नहीं आ सकते। अकबर फिर उनके चरणों में गिर गए। तो वैष्णव मत में राग की बहुत महिमा है, राग अच्छे अच्छे गाओ।